मन के झमेलों में मत फंसो, क्योंकि ज़्यादातर देखो हमारे जितने प्रॉब्लम होते हैं, जितने झमेले होते हैं, वो मन के ही होते हैं, है ना। हम मन से ही सोचते हैं हम किसी को बहुत प्यार कर रहे हैं, या किसी के बिना हम रह नहीं सकते, या कोई हमें छोड़ के चला गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मन से उठती है। तो हम समझेंगे कि मन के झमेले क्या होते हैं और इनमें क्यों नहीं फंसना चाहिए। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। हे विभो, धर्म अधर्म सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। तुम न करता हो और न भोगता हो, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो। यहाँ कह रहे हैं कि जो धर्म होता है, अधर्म होता है, जो सुख दुख होता है, ये सब तुम्हारे मन से संबंधित है, तुमसे नहीं। तुम न करता हो और न भोगता हो, तुम स्वरूप नित्य मुक्त ही हो। तो न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा, ऐसे ही रट लो, अपने आप को दोहराया करो। न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा, ना मैं करने वाला हूँ और ना कर्म के फल को भोगने वाला हूँ। मैं कौन हूँ? मुक्त ही हूँ, मुक्त मात्र हूँ या मुक्ति मात्र हूँ। इन चीज़ों को समझो, क्योंकि आज तक हमने ये पढ़ा नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि ये क्या चीज़ है ना। जब हम आगे बात करते रहेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो सुख दुख धर्म अधर्म इन सब का संबंध तो मन से है। तुम कहाँ मन की चाल चलने लग गए? अब हम 6ठे श्लोक पर आ गए हैं। कहाँ मन की चाल चलने लग गए? ना करता हो ना भोगता हो, मुक्त मात्र हो तुम। तो 5वें श्लोक से यहाँ संबंध देख पा रहे हो। वहां बोला था ना दृश्य हो ना दृष्टा हो, तो यहाँ क्या बोला? ना करता हो ना भोगता हो। ये दोनों में देख पा रहे हो तुम, समांतर चल रहे हैं एकदम। ना दृश्य हो ना दृष्टा हो, उसी बात को आप पलट कर कह सकते हो, ना करता हो ना भोगता हो। कर्ता होने के लिए क्या चाहिए? दृश्य चाहिए, और दृश्य चाहिए नहीं तो कर्म किस पर करोगे? हम तो हमेशा कुछ करते हैं ना किसी पर। भोक्ता होने के लिए भी क्या चाहिए? भोगने वाली चीज। तो कर्ता होने के लिए कोई चाहिए जिस पर कुछ करो, और भोगने के लिए कोई भोगने वाला होना चाहिए जिस पर कुछ करो, उसका नाम हो गया दृश्य। और जो भोगे अपने कर्म को, वो हो गया दृष्टा। तो ना करता हो ना तुम भोगता हो, ना दृश्य हो ना दृष्टा हो, और धर्म अधर्म का भी तुमसे कोई संबंध नहीं है। लो फंस गया। अब धर्म क्या करे अष्टवक्र के सामने? तो धर्म की अध्यात्म के सामने बड़ी झेपने की स्थिति रहती है, बगले झांकता रहता है धर्म। जब धर्म अध्यात्म के सामने पड़ता है तो उसे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि अध्यात्म सबसे पहले क्या बोलता है? अरे कहाँ धर्म अधर्म में फंस गए। धर्म अधर्म उसके लिए है जो स्वयं को जानता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कर्तव्य तो उनके लिए है जो स्वयं को जानते नहीं। अर्जुन, तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य है? ठीक जैसे यहाँ पर अष्टवक्र कह रहे हैं कि धर्म अधर्म वगैरह तो सब मन के लिए है, और मन तो चीज ही पराई है, उसी तरह से श्री कृष्ण धर्म के विषय में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। वहां पर अष्टवक्र कह रहे हैं कि धर्म अधर्म मन के लिए, वहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सारे धर्म तुम छोड़ो। कहाँ फंसे हो इन चक्करों में? और वो तो बहुत बाद में कहते हैं, आखिरी के अध्यायों में। उससे पहले भी कह देते हैं कौन से कर्तव्यों में तुम फंसे हुए हो। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य चैतन्य मात्र है। तुम चैतन्य रहो, इसके अतिरिक्त ना कोई धर्म तुम्हारा, ना कोई कर्तव्य। देखो हम जीवन में फंसे किस चीज से रहते हैं? हम जीवन में फंसे इसी चीज से रहते हैं कि हमारा कुछ कर्तव्य है, हम कुछ कर रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं तो फिर उसका फल भी हमें भुगतना पड़ता है। तो होश जागृत दर्शन निर्लिप्त दर्शन, जिनको साक्षित्व कहते हैं। निर्लिप्त दर्शन जानना मात्र देखना मात्र। जानने देखने से भी क्रिया का बोध होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ कर रहा है, कोई जान रहा है, देख रहा है, तो कह दो होना मात्र। जानने और देखने से भी ज्यादा शुद्ध बात हो गई। तुम्हारा कर्तव्य है बस होना, और होने में कोई जोर लगाना नहीं, क्योंकि तुम तो हो ही। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं, बस होना है। बहुत आखिरी बात है ये, बहुत आखिरी बात, बस होना है तुम्हें। और होने में कोई कर्तव्य नहीं, होने में कोई श्रम नहीं, क्योंकि तुम तो हो ही। तुम्हारे अतिरिक्त और क्या है? तो तुम्हें क्या करना है? बस होना है, होना पर्याप्त है। तो होना पर्याप्त है तो कुछ ना करें हम,
तुम्हें तो अभी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि तुमने अपने होने पर बेकार के कंबल लपेट लिए हैं, तो तुम्हें पसीने छूट रहे हैं, तुम्हारा होना पर्याप्त था, ये मायावी कंबल क्यों लपेट लिए? तो तुम्हें अभी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये कंबल उतारो ना। अब देखो, ये भाषा अभी जो न्यू है उनको तो समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जो पुराने उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, जो कह रहे हैं कि तुम्हारा होना मात्र पर्याप्त है, तुम्हें संसार में कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो हो रहा है वो हम जानते हैं कि 3 गुणों के माध्यम से हो रहा है। बात किसकी कर रहे हैं? अहम की और आत्मा की बात कर रहे हैं। तो जो ये आत्मा है वो तो हमेशा रहती है, सत्य हमेशा रहता है, लेकिन ये जो अहम है जिसको मतलब सब कुछ करना है, वो आत्मा के ऊपर एक कंबल की तरह आ गया है। तो हमें करना क्या है कि इस जो ये कंबल की तरह ढक लिया है आत्मा को, उसको हटाना है। मतलब जो हमने ये समाज में मान्यताएं, कर्तव्य, ये सारी चीजें हमने ओढ़ रखी है, हमें इनको बस हटाना है। हमारा काम हटाने का है, नकारने का है, ना कि और चीजें जोड़ने का है। ठीक है? तो जब मैं कह रही हूं कि चेष्टा, अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि सचेष्ट श्रवण, तो चेष्टा का एकमात्र औचित्य यही है कि जो अपने ऊपर व्यर्थ ही कंबल लपेट रखे हैं, इनको उतार दो। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कंबल क्या, तुम्हें किसी आवरण की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें किन्हीं वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, तुम दिगंबर बहुत सुंदर हो, कुछ आवश्यकता नहीं लपेटने की। पर इतने सुंदर मौसम में भी यदि कंबल लपेट लोगे तो पसीने तो छूटेंगे। तकलीफ शुरू हो गई ना। हमारी सारी तकलीफें ऐसी ही है। यहाँ कुछ लपेटने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी चीज से अपने आप को लपेटते हो तो देखते हो एक तरीके से तुम गिरफ्तार हो जाते हो उस चीज से। गिरफ्तार में आना और क्या होता है, बंधन में आना और क्या होता है, उस चीज ने तुम्हें एक परिधि में सीमित कर दिया ना। वही करना है। सारी आध्यात्मिक चेष्टा फिर जो व्यर्थ लपेटा हुआ कंबल है उसको पहचानने की और हटाने की है। कंबल नहीं तो फिर धर्म अधर्म का कोई प्रश्न नहीं। हटा भी तभी पाओगे कंबल जब अष्टावक्र जैसा कोई आकर बताएगा कि तुम वो हो जिसके लिए कोई धर्म नहीं, और तुमने धर्म ही समझ करके क्या लपेटा था? कंबल। तो कंबल कोई यूं ही थोड़े ही लपेटता है अपने ऊपर। जितने आवरण चढ़ाए हैं वो यही सोचकर चढ़ाए हैं कि इनको चढ़ाना ही धर्म है। तो कंबल उतारो आप। इसके लिए जरूरी है कि अष्टावक्र बताए कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। भाई आपने क्या सोचकर कंबल चढ़ाए थे? कहीं किसी ने आकर के, चाहे वो महामाया हो, चाहे समाज के ये सब जो शिक्षक लोग बैठे हैं ये हो, कभी किसी ने आकर के बता दिया था कि लपेटो लपेटो, अपने आप को ढको, यही धर्म है, तो इस मारे कंबल लपेट लिया। तो धर्म बराबर कंबल। तो जब यहाँ पर अष्टावक्र कह रहे हैं ना धर्म ना अधर्म, कुछ नहीं तुम्हारे लिए, तो धर्म बराबर कंबल था। अष्टावक्र कह रहे हैं कि धर्म नहीं, तो धर्म नहीं बराबर कंबल नहीं। तो कंबल उतारने का संदेश है ये, कंबल उतारना है, झूठे धर्म को त्यागो। मतलब यहाँ पे जो हम कंबल की बात कर रहे हैं ये हमारा झूठा धर्म है जो हमारे अहंकार ने ओढ़ रखा है। मतलब आत्मा ने अहंकार का रूप धारण कर रखा है। तो यहाँ पे ये देखना है कि जो हमने झूठे धर्म, झूठी मान्यताएं, झूठी बातें हमने लपेट रखी है, इनको हमें हटाना है, इनको हमें त्यागना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि धर्म अध्यात्म के सामने आकर हमेशा लज्जित रहेगा, क्योंकि जिसको आप धर्म कहते हो 99.9% वो झूठा ही धर्म है। जब अध्यात्म दहाड़ता है तो धर्म पानी पानी हो जाता है। तो धर्म अधर्म, सुख दुख वगैरह का बस मन से संबंध है। अब सुख दुख भी क्या, आपको कुछ पता नहीं, आप स्वयं को जानते नहीं। आपको बोल दिया गया कि फलानी जगह चले जाओगे तो पूर्णता मिल जाएगी। आपको एक आशा खींच गई, आपने कहा वहां पहुंचूंगा तो पूर्णता मिल जाएगी। इस आशा को कहते हैं सुख। ठीक, छोटा एक बच्चा बैठा हुआ है, उसको किसी ने आकर बोल दिया बगल के कमरे में तेरा जो खिलौना रखा था वो टूट गया। वो कुछ जानता नहीं, पर उसको एक छवि बंध गई, मेरा खिलौना टूट गया। इसको कहते हैं दुख, है ना। एक छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा दूसरे कमरे में बैठा है और उसे कोई आकर के कह दे कि तेरा खिलौना टूट गया, तो वो रोने लगता है, जबकि उसे पता है कि वो खिलौना है। मतलब उसे पता नहीं कि वो खिलौना है, उसके लिए तो यही है कि उसका खिलौना था, टूट गया, उसने उससे मन लगा लिया था। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है कि हम जिस भी चीज से मन लगा लेते हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो। जैसे कि मान लो आप अपनी पत्नी से संबंध बना लेते हो, आप अपनी पत्नी से मन लगा लेते हो, और आप वो अगर आपको छोड़ के चली गई तो आपको लगता है कि दुख हो गया, है ना।
तो जो ये सुख दुख का ये जो खेल है ना, ये मन के लिए है, इसका आपसे लेना देना नहीं है। और मन एक शरीर के तल पे ही है, जिस तरह शरीर होता है उसी तरह से मन होता है, उसी तरह से बुद्धि होता है, उसी तरह से इंद्रियां होती है। तो ये सब उनका काम है, आप क्यों इसमें फंस रहे हो? आप तो बस देखो कि हो क्या रहा है। ना वो स्वयं को जानता है, ना अपने खिलौने को यथार्थ को जानता है। मन में एक बात आ गई कि खिलौना टूट गया और खिलौने के टूटने से मेरा बड़ा नुकसान हो गया, ये दुख है। वो रो रहा है जोर जोर से, ये दुख है। जिस विषय से तुम जुड़े हुए हो वो विषय तुम्हें वो दे ही नहीं रहा जो तुम सोच रहे हो, और तुम्हें उस विषय में से मिल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि तुम वो नहीं हो जो अपने बारे में सोच रहे हो। तो दुख तो बचकानी बात हो गई ना, सुख जितनी ही बचकानी। मतलब दुख और सुख, जो जिसे हम दुख और सुख मानते हैं, वो एक तरह से ऐसा है कि वो इस शरीर से संबंधित है, इस मन से संबंधित है। लेकिन हम क्या है, हम एक चेतना है, चैतन्य है। तो हमारे लिए ये दुख सुख एक खेल की तरह होना चाहिए, खिलौने की तरह होना चाहिए। जिस तरह से बच्चे के लिए खिलौना होता है, हमें लगता है ना कि खिलौना ही है, टूट गया फिर ला लेंगे। लेकिन बच्चा तो नहीं जानता ना, बच्चा तो यही जानता है कि मेरा खिलौना था, टूट गया, अब शायद मुझे ना मिले, और वो रोने लगता है। इसी तरह से हम इंसान होते हैं, हम भी किसी चीज से अपना मन लगा लेते हैं, और अगर वो हमसे दूर हो जाए तो हम रोने लगते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो और मुक्त एवासी सर्वदा, तुम सदा से के मुक्त हो। तुम कैसे भूल गए अपने आप को? थोड़ा जागो, थोड़ा याद करो। जो तुम्हें याद है वो तुम्हें विस्मृत कराया जा रहा है। जब ये झूठी स्मृतियां हटती है ना, तो कुछ और ही है जो धीरे धीरे याद आने लगता है। जैसे दूर कहीं अंधेरा रात में कोई दिया टिमटिमा रहा हो, बहुत सारी रोशनियां थी, उसमें से वो दिखता नहीं था। वो रोशनियां जब बंद होने लगती हैं तो उसकी टिमटिमाहट थोड़ी थोड़ी दृष्टिगोचर होने लगती है। जैसे अमावस की रात का कोई तारा, कहाँ दिखेगा वो दिन में, कहाँ दिखेगा वो पूर्णिमा में भी। पर जब और नहीं कुछ होता, ना सूरज होता, ना चांद होता, और ना ही बादल होते, उस दिन उसकी टिमटिमाहट दिखने लगती है। और जब दिखती है तो प्रेम हो जाता है, आप उसके निकट जाते हैं। जितना निकट जाते हैं उतना होश खुलता है, सब याद आने लगता है, सब भूलने लगता है। अतीत ऐसा लगता है जैसे किसी और का अतीत था, जैसे जिया नहीं था, जैसे कोई पिक्चर देखी थी जिसमें आपके ही जैसा कोई किरदार था। अतीत से तादाद में छूटने लगता है, वो व्यक्ति दूसरा था, हम वो थे ही नहीं। ये एक नया जीवन होता है, ये नया जीवन नहीं होता, ये पहला जीवन होता है। इसके पहले तो मृत थे। क्या आपका जन्म होता है? बहुत सरल संस्कृत में है अष्टावक्र के श्लोक। आप सब अष्टावक्र के साथ इस यात्रा पर हैं, इस तीर्थाटन पर हैं। इन श्लोकों को गले लगा लें, इनको आप थोड़ा सा मौका देंगे, ये आप पर छा जाएंगे। थोड़ा न्याय करिए, इतनी चीज़ों को आपने अपने मन पर छाने दिया, एक अवसर इन श्लोकों को भी दीजिए, बड़ा आनंद उठेगा, अपूर्व। ठीक है, तो अब चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि पढ़ने से मुझे पता है किसी को भी नहीं समझ में आता है जब तक सही तरीके से हम अपने आप से ना उसे शामिल करें, है ना। जब तक हम अपने आप से उसे नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो बताइए अभी जो जो हमने यहाँ पे पढ़ा समझा।